दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कारण आपको ये है कि अगर आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं ना तो वो आपको पैसा देने वाला है नहीं। लेकिन आज हम जिस लोन के बारे में बताएंगे, अगर यहाँ से 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए भी लोन लेंगे तो आपका यहाँ पे 35% आपका पैसा जो है वो माफ हो जाएगा। जो लाइव प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे आप खुद समझिए कि अगर मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए लोन लिया या 8 लाख रुपए लोन लिया या 15 लाख रुपए लोन लिया और हमारा यहाँ पे 15 लाख में सिर्फ हमें देना कितना है, तो 12 लाख देना है या 11 लाख रुपया देना है। 8 लाख में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,25,000 हमारा यहाँ पे माफ हो गया। तो आप खुद सोचिए कि एक ऐसा लोन जहां पे अगर हम 8 लाख रुपए लोन में हमारा 2.5 लाख रुपए तक पैसा माफ हो जाता है तो ये लोन शायद हमें लेनी ही चाहिए। 10 लाख में 35% अगर माफ है तो यहाँ पे 3.5 लाख माफ, मतलब 6.5 लाख रुपए ही देना है। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हैं। और ये लोन जो है वो सबसे सस्ता लोन है, ठीक है, और बिना किसी ग्रांटर का। अगर आप यहाँ पे 10,000 भी लोन लेने जाए अपने पास में किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से, तो वो आपके रिश्तेदार वाले भी होंगे ना, तो वो आपको पैसे ऐसे नहीं देंगे। आपके रिश्तेदार वाले भी देखेंगे कि आपके पास पैसे होंगे तभी वो देंगे। 10,000 भी लोन लेने जाएंगे या 1,000 रुपया भी लेने जाएंगे तो वो आपको ऐसे नहीं देने वाले। आपको बोलेंगे उनके पास पैसे भी होगा तो वो बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पे ये लोन जो है वो बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि ये पीएम ईजीपी लोन है, मतलब प्रधानमंत्री यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो लोन है ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब कि एक नया बिजनेस खोलने के लिए आपको ये लोन मिलता है। और यहाँ पे सिविल स्कोर की भी उतनी जरूरत आपको नहीं पड़ती है, आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड से आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्त कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखा दे रहा हूँ कि 8 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया। और ये कोई मतलब फोटो खींचा हुआ नहीं है, ये मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई मैंने किया था। और यहाँ पे ऊपर में स्कीम भी देख सकते हैं, इतनी सारी स्कीम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई ऐसा नहीं कि स्टेट बैंक से ही अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उससे आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने 8 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया, 2,25,000 रुपए मुझे माफ हो गया। और यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, ये जो 15 साल की टाइम है, ये 15 साल में आप जो देख रहे हैं कि 8,110 रुपए हमें देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब 8,110 रुपए हर एक महीने जब देंगे, जब 4 से 5 महीने देंगे, तो ये जो आपका सब्सिडी वाला अमाउंट है ये आपके अकाउंट में फिर से पेमेंट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो 15 साल की है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप लोन लेते हैं तो उसका उस हिसाब से, जैसे कि अगर इसका 8 से 10% या 11% ब्याज है तो आपका 11% ब्याज के हिसाब से 15 साल तक लगेगा। तो लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो 5 साल के लिए भी आप यहाँ पे 8 लाख या 10 लाख रुपए लोन ले सकते हैं। आप चाहे तो 3 साल के लिए, मतलब अपने हिसाब से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे 8 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे मुझे 2,25,000 रुपए मुझे माफ हो गया। मतलब कि यहाँ पे हमें देना कितना है, तो 5,75,000 रुपए देना है। और यही आपको, जैसे कि ये जो हिसाब है, ये जैसे कि आप अगर SC ST है तो आपको और भी कम इंटरेस्ट रेट लगेगा, OBC है तो कम इंटरेस्ट रेट लगेगा, जनरल है तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई लगेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे रूरल से हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। अगर आप मतलब अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो ये सब चीजें होती है। और उसके बाद सब्सिडी भी उसी हिसाब से आपको मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम, जैसे कि अगर हम लोन लेंगे तो यहाँ पे 25 लाख रुपए तक हम लोन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है जन समर्थ। मैंने गूगल पे सर्च करके ही डायरेक्ट आपको, जैसे कि मैंने गूगल पे आ गया और यहाँ पे सर्च कर दिया जन समर्थ, ठीक है। जन समर्थ यहाँ पे सर्च किया तो फर्स्ट में ही ऑप्शन आपको जन समर्थ का आ गया। और यहाँ पे जन समर्थ में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे 16 लोन की स्कीम है, 8 लोन की कैटेगरी बनाई गई है। और यहाँ पे मतलब रजिस्टर्ड का है, तो यहाँ पे हमें नहीं जाना है, हमें जाना है डायरेक्ट नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बिजनेस एक्टिविटी लोन है, तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अदर बिजनेस लोन का है, इस पे क्लिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है तो आप यहाँ पे नहीं समझ रहे होंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट अदर बिजनेस लोन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू बिजनेस खोलने वाले हैं तो न्यू पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपने I8 क्लास पास आउट किया है
तो नो कीजिए, यस कीजिएगा। अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग पास आउट ही होंगे 8 क्लास, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं। अगर आप नहीं किए होंगे तो नो पे क्लिक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईडीपी ट्रेनिंग किया है तो लगभग लोग नहीं किए होंगे, तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आप शॉप खोल रहे हैं वो 3 प्रकार की शॉप होती है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब सेलर बन के, तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। जैसे कि आपने किराना दुकान या कुछ खोला है, जैसे कि किराना दुकान या चप्पल का दुकान, मिठाई का दुकान, सब्जी का दुकान, चाय का दुकान, चाय पत्ती का दुकान, प्लास्टिक का दुकान, मतलब कुछ का भी दुकान खोला है तो ये आपका बिजनेस में आता है। उसके बाद अगर आपने कोई कारखाना खोल रहे हैं तो ये आपका सर्विस में ये आपका कारखाना जो आता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है, जहां से आप सामान बना के और मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है मतलब सिलेक्ट योर जेंडर, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिससे भी आप आते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पे हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया, बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह से आप आते हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पहले से अगर आपने तरुण मुद्रा योजना लोन लिया है, मुद्रा योजना में एक तरुण मुद्रा योजना लोन 10 लाख वाला आता है, अगर उसने आपने लिया है तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते। तो मैंने पहले कभी भी लोन नहीं लिया था तो यहाँ पे नो में क्लिक किया। अगर आपने लिया होगा तो यस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है, अगर आप अर्बन है या रूरल है। तो यहाँ पे अब मैं रूरल हूँ, मतलब गांव से हूँ, तो मैं रूरल पे क्लिक करूंगा। अगर वही आप शहर से होंगे तो अर्बन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है अप्लीकेंट बेनिफिशियरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल, तो मैं इंडिविजुअल हूँ। इंडिविजुअल जैसे कि अगर आप ट्रस्ट नहीं खोले हैं, जैसे आप लिमिटेड कंपनी नहीं खोले हैं, अगर आप यहाँ पे टैक्स पेमेंट, जैसे कि टैक्स के लिए 8 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप कमाते हैं सालाना, तो आप यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल में आएंगे। जैसे आईटीआर फाइल या जीएसटी ये सब चीज़ तो नॉन इंडिविजुअल में आएंगे। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल में हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी कमाई उतनी थोड़ी है कि मतलब मैं यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल में आऊँ, ठीक है। उसके बाद पूरी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, जैसे कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, तो भाई मतलब 10 लाख रुपए या 9 लाख रुपए, मान लीजिए कि हमें 9 लाख रुपए से कम तो हमारे यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम अगर बिजनेस खोलते हैं तो 9 लाख रुपए की अगर मेरी बिजनेस है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास खुद का कुछ ना कुछ 50,000 या 1 लाख रुपए तो होगा ही। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पे खुद के तरफ से 1 लाख रुपए यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैं 9 लाख रुपए मुझे लोन की ज़रूरत थी, और यहाँ पे 1 लाख रुपए मैं खुद की ज़रूरत कर रहा हूँ, ठीक है, खुद के तरफ से खर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा 8 लाख रुपए जो लोन है वो रिक्वायर्ड लोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देख सकते हैं हमें लोन मिलेगा या नहीं, क्योंकि इतनी सारी जो डिटेल्स थी वो मैंने डिटेल्स तो दे दी। अब यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं ये मेन ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये लोन मिलने वाला है या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे जो लोन है ये आपको मिलेगा या नहीं, ये आपको जस्ट 1 सेकंड में 2 सेकंड में आपको पता चल जाता है कि आपको लोन मिलने वाला है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे लोन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन लिस्टेड बिलो, मतलब आपको यहाँ पे 2 गो लोन लेने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं। तो कौन कौन सा लोन, तो पहला यहाँ पे PMEGP लोन के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे PMMY मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए। तो यहाँ पे मुझे PMEGP लोन के लिए में यहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, और वही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुझे कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में यहाँ पे हमें लोन मिलेगा। तो यहाँ पे 8 लाख रुपए लोन में 2,25,000 माफ हो रहा है, 8,110 रुपये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या क्या यहाँ पे होता है ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे मंथली पेमेंट जमा करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन, जैसे अगर आपको लोन लेना है तो यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको ये कैप्चा से यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है, और इसी से मोबाइल नंबर से ही लॉगिन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करके आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन जैसे रजिस्टर्ड था ना, तो इसको मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर
से रजिस्टर्ड कर दिया है। अब यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर डालेंगे और जो मतलब कैप्चा यहाँ पे दिखा रहा है वो कैप्चा डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी जैसे ही डालेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए ये सब कुछ हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्त हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑल गवर्नमेंट स्कीम अंडर वन पोर्टल, मतलब इसी एक पोर्टल में यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अवेलेबल डिजिटल सिलेक्शन अंदर मुद्रा योजना का भी ऑप्शन मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या लोन लेना है, तो हमें यहाँ पे ये वाली लोन के लिए अप्लाई करना है। तो पहले वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखा रहा था, अब यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और देख सकते हैं, एडिट करने का ऑप्शन, अगर आपको एडिट करना है तो एडिट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन करके यहाँ पे प्रोसीड करके दिखाते हैं। तो डायरेक्ट हम प्रोसीड पे क्लिक किए, जो भी फॉर्म में आपने भरा था वो चीज़ें अगर आपको सही देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं सही है, नहीं तो नो पे क्लिक करके हम यहाँ पे करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, जिससे कि आप यहाँ पे आराम से स्कीम के तहत आप लोन ले सकते हैं। बिजनेस एक्टिविटी लोन में आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करके भी लोन ले सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आपको ये लोन लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 20 लाख तक सर्विस के लिए आपको लोन मिलता है, जिसमें 15% से लेकर 35% तक आपकी जो पैसे हैं वो आपकी माफ़ हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर आपका एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल तक होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया कि अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है तो आप यहाँ पे 10 लाख रुपए भी लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने 10 लाख लोन के बारे में ही बताया कि अगर आप 8-10 लाख लोन लेंगे तो कैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर आपने पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।